लाडो लक्ष्मी योजना में 1,80,000 जिसकी फैमिली आईडी में इनकम है वो कौन कौन एलिजिबल है, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। बहुत बड़ी संख्या में लाडो लक्ष्मी योजना के फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं, वो क्या रीजन है जो जिससे सबसे बड़ी संख्या में फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं, उनका री अप्लाई प्रोसेस क्या है। आज हम इस पर डिटेल में आपको बताते हैं ताकि किसी को भी परेशानी न हो। समाज कल्याण विभाग की गाइडलाइन क्या है लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर, ताकि किसी का भी फॉर्म रिजेक्ट ना हो। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि भाई 1,80,000 जिसकी फैमिली आईडी में इनकम है वो कौन कौन सी महिलाएं एलिजिबल है। इसमें 3 कैटेगरी को शामिल किया गया है। एक पहला है जिसके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और 10वीं 12वीं में जिनके बच्चों के 80% या उससे ऊपर नंबर आते हैं, तो उन सभी स्टूडेंट्स की माताएं लाडो लक्ष्मी योजना के लिए एलिजिबल रहेंगी, यानी कि वो अपना फॉर्म अप्लाई कर सकेंगी। गाइडलाइन तो 1 महीना पहले आ गई थी, परंतु अभी पोर्टल पर अप्लाई होना अभी स्टार्ट हुआ है, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्टार्ट हो चुका है। दूसरा क्या है, जो बच्चे कक्षा 1 से लेकर कक्षा 4 तक ग्रेड लेवल प्रोफिशिएंसी प्राप्त करते हैं, उन सभी की माताएं जो है वो लाडो लक्ष्मी योजना के लिए एलिजिबल रहेंगी, यानी कि वो अपना फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। और तीसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जिसकी इनकम फैमिली आईडी में 1,80,000 रुपए से कम है। कोई बच्चा जो कुपोषित या एनीमिया ग्रसित था वह पोषित और स्वस्थ होकर ग्रीन जोन में आ जाता है, तो उन सभी की माताएं भी जो है लाडो लक्ष्मी योजना के लिए एलिजिबल रहेंगी। ये थे जो 3 कैटेगरी की महिलाएं जिनको शामिल किया गया है। और अब एक बहुत बड़ी संख्या में ये कमेंट आ रहे हैं कि भाई हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, वह क्या रीजन है जिससे हमारा फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। तो मैंने समाज कल्याण विभाग में बात करने की कोशिश की, वहां पर एक दोस्त है उसने बताया कि भाई सबसे बड़ी संख्या में जो आपके फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं वो क्या रीजन है, हम आज उस ऊपर बताते हैं। आप सभी को पता है कि लाडो लक्ष्मी योजना का फॉर्म फैमिली आईडी से ही भरा जाता है। यदि फैमिली आईडी में आपकी इन्फॉर्मेशन अलग हो और आपने फॉर्म में इन्फॉर्मेशन अलग दी है तो उससे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। सबसे बड़ी संख्या में इन्हीं का फॉर्म रिजेक्ट हुआ कि भाई उनकी डिटेल फैमिली आईडी में अलग थी और फॉर्म में अलग थी। यदि आपकी फैमिली में 10 मेंबर है तो आपको लाडो लक्ष्मी योजना में सभी 10 के 10 मेंबर की डिटेल देनी थी, आपने वहां पर डिटेल नहीं दी है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। जिनका भी फॉर्म अब रिजेक्ट हो गया है उनको दोबारा रीअप्लाई करना है, परंतु डिपार्टमेंट की तरफ से पोर्टल पर अभी रीअप्लाई होना स्टार्ट नहीं हुआ है। जैसे डिपार्टमेंट की कोई गाइडलाइन आती है या रीअप्लाई होने स्टार्ट होते हैं तो मैं आपको एक फॉर्म पूरा अप्लाई करके दिखा दूंगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत न हो। जब भी रीअप्लाई प्रोसेस स्टार्ट होगी डिपार्टमेंट के द्वारा, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन हमारे पास आएगी, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा कि भाई आपको कैसे अप्लाई करना है। तो कोई भी जब भी अपना फॉर्म अप्लाई करे तो किसी से भी अपना फॉर्म न डलवाए, वो खुद डाल ले, क्योंकि गलती होने के चांस दूसरे से बर्बाद तो कोई उसमें ज्यादा होते हैं। एक दूसरा रीजन ये भी है कि जिसके फॉर्म रिजेक्ट, जो अकाउंट महिला का फैमिली आईडी में लिंक है वही अकाउंट नंबर आपने फॉर्म में देना था, तो उन्होंने फॉर्म में अलग अकाउंट नंबर दे दिया और उनका फैमिली आईडी में अलग अकाउंट है, तो इस रीजन से भी बहुत सारे रिजेक्ट हुए हैं फॉर्म। आपको सभी डिटेल्स वही डालनी है जो आपकी फैमिली आईडी में है, फैमिली आईडी से अलग कोई भी डिटेल नहीं डालनी है। आप एक बार चेक कर लें कि भाई आपकी फैमिली आईडी में नेम क्या है, उसका अकाउंट नंबर कौन सा है, आपकी पूरी डिटेल्स जो आपकी फैमिली आईडी में वही डिटेल्स आपने लाडो लक्ष्मी योजना के फॉर्म में डालनी है। एक बहुत बड़ी संख्या में ये पूछ रहे कि सर हमारा फॉर्म पेंडिंग है, हमारा सबमिटेड है, कंप्लीटेड है, परंतु तभी भी हमारी इंस्टॉलमेंट नहीं आई है। उसके लिए आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के समाज कल्याण विभाग के दफ्तर में जाना है, क्योंकि लाडो लक्ष्मी योजना क्या है, समाज कल्याण विभाग से रिलेटेड है। वहां पर जाकर उनसे प्रॉपर कंसल्ट करके सभी डिटेल्स ले सकते हैं। वो आपको पूरी की पूरी डिटेल बता देंगे कि भाई क्या रीजन है, क्यों आपका फॉर्म पेंडिंग है, क्यों आपका सबमिटेड है, क्यों आपकी वेरिफिकेशन नहीं हुई है। और अपने डिस्ट्रिक्ट के समाज कल्याण विभाग में, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में समाज कल्याण विभाग होता है, आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जाए और वहां पर चेक कराए, या फिर अपने ब्लॉक में जाए, कई ब्लॉक में भी होता है या प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में तो होता ही है। और बहुत सारे व्यक्ति ये भी पूछ रहे हैं कि भाई अभी इंस्टॉलमेंट 1100 रुपए क्यों आने लगी, जो 1,000 रुपए FDRD है ये कब तक आएगी। जैसा कि गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ये आपकी 1 साल में एक बार आएगी या 1.5 साल के अंदर जब भी आएगी आपकी इकट्ठी आ जाएगी। ये आपके सेव हो रहे हैं, ये आपके पैसे, जब भी आपकी इंस्टॉलमेंट आएगी FDRD की 15 महीने की या 20 महीने की, जैसा भी गवर्नमेंट चाहती है वो आपकी एक ही बार में डाल देगी। आएंगे तो ये पक्का, टेंशन ना लो, सब जिसकी भी इंस्टॉलमेंट आ रही है उन सभी की आएगी। अपोजिशन भी इस मुद्दे को बहुत ज्यादा उठा रही है, तो अपना फॉर्म फिल करते हुए कोई भी गलती ना करे और आपकी इंस्टॉलमेंट आएगी पक्का, कोई टेंशन नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। और जब भी रीअप्लाई प्रोसेस स्टार्ट होगा तो हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि कैसे आपको रीअप्लाई करना है। अभी तक रीअप्लाई का डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ भी बताया नहीं गया है, जैसे ही कोई गाइडलाइन आती है तो मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। उम्मीद आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।